4 5 9 6 3 9, ये सभी हो सकते हैं आपके पास। अगर जब कोई दो घटनाएं समान तरीके से, बिल्कुल ही एक समान तरीके से ना घटी हुई हो, तो हम बोल सकते हैं दोनों घटनाएं परस्पर कैसी होंगी, अपवर्जी होंगी। अब प्रोबेबिलिटी में तो देखिए शब्दों का बहुत ही बड़ा खेल है। अब यदि जब शब्दों का खेल नहीं होता तो महाभारत का युद्ध क्यों होता, अंधों के अंधे ही होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। दो तो आ ही रहा है, अब वो ये नहीं बोल रहा है पहले पासे पर आना चाहिए दूसरे पासे पर, ठीक है, दो आना चाहिए। जय हिंद साथियों, आज हम लोग जानेंगे अपना प्रायिकता के जो अगली एक्सरसाइज है 16.2 इसके बारे में। अच्छा, इससे पिछले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो प्रायिकता के जो मतलब ये एनी जो होता है ना, इवेंट, घटनाओं के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप आई बटन में भी जा करके देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब आज की जो हमारी जो एक्सरसाइज होगी 16.2 उसमें ये बहुत ज़्यादा ये काम करेगा। तो जो पीई होता है, मतलब हमारा जो प्रायिकता होता है, वो बराबर होता है एन ई बटे में एन एस। अच्छा, जो एन एस होता है इसका मतलब क्या होता है भाई, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, तो इसके बारे में हमने आपको समझा दिया। और एन ई मतलब ये क्या होता है, ई का मतलब हो गया इवेंट। ठीक है, मतलब वो सारी घटनाएं जो आपके फेवर में हैं और उससे कुल उसकी प्रतिदर्श समष्टि, दोनों का अगर जब अनुपात ज्ञात कर देते हैं तो भैया वो क्या बन जाता है, हमारा प्रायिकता बन जाता है। बात समझ आ रही है। चलिए, आज हम जानेंगे इसकी एक्सरसाइज में और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। और देखो, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप समझते हुए जाइए। आप अपना कॉपी, पेन और जो आपकी किताब है उसे साथ में लेकर के बैठिए, आप लोग उसमें क्वेश्चन देखते रहिए। और हम अपना, हमारे पास में एक पेज है, उस पर हमारे सारे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपकी एक्सरसाइज है 16.2, और हम अपना सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि एक पासा फेंका जाता है। मान लीजिए कि घटना ई पासे पर संख्या 4 दिखाता है और तथा घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता है। क्या ई तथा एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं? अब देखिए, जो ये अपवर्जी घटनाएं, जितनी जो घटनाओं का प्रकार है वो हमने आपको अपने पिछले के वीडियो में बताया है, तो पहले आप वो देख लीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, जो पहला वाला क्वेश्चन है, एक पासा फेंका जाता है, एक डाइस है उसे फेंका जाता है। अब भैया जब डाइस फेंका जाएगा, एक ही है तो एक को फेंकने पर जो हमारे पास में सैंपल स्पेस निकल के आएगा, मतलब इसकी प्रतिदर्श समष्टि होगी, मतलब कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, एक पासे को फेंकने पर कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो भैया देखो, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ गया, हो सकता है 3 आ गया, हो सकता है 4 5 या 6, इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा। अब मान लीजिए कि घटना ई, जो घटना ई है, ठीक, एन ई, ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये हमें दर्शा, ये एन ई करके नहीं, सिर्फ हम ये ई करके दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, ई बराबर है, वो पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। जो ई है वो पासे पर क्या दर्शा रहा है, 4 दर्शा रहा है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा भैया, 4 हो गया। अच्छा, उसके बाद में घटना जो एफ है, एफ इवेंट जो एफ है वो कितना दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है पासे पर सम संख्याएं। पासे पर सम संख्या कौन कौन सी है भैया, 2 है और कौन सी है, 4 है, और कौन सी है भैया, 6 है। ठीक, तो हमसे बोल रहा है क्या ई तथा एफ परस्पर अपवर्जी हैं? भैया बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, अपवर्जी क्या कहता है, अपवर्जी ये कहता है कि जो इसमें है वैसा ही इसमें नहीं होना चाहिए। अपवर्जी का मतलब यही तो होता है, मतलब कि ए डैश, यही तो हो गया भैया, अपवर्जी हो गया। तो ई बराबर 4 दिया गया है और एफ बराबर 2 4 6 है। तो इसमें देखो, ये अगर हम इसे एक एलिमेंट मान लें तो ये वाला एलिमेंट यहां पर है 4 और इसमें भी तो है भैया एलिमेंट 4। ठीक, अच्छा, अपवर्जी कब होती, अपवर्जी तब होती जब इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होता है या इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होता, तो हम बोल सकते थे ये घटनाएं कैसी होंगी, अपवर्जी। फिलहाल में ये अपवर्जी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर जब आपको ये समझ में आ गया तो हो सकता है पूरी एक्सरसाइज आप आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहा है एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। अब भैया पासा फेंका जाएगा तो कौन कौन सी संभावनाएं आ सकती हैं। अब देखो, पासा सिर्फ एक है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। यही तो हो जाएगा। पहले नंबर का हमसे बोल रहा है जो ए है, ए संख्या 7 से कम है, 7 से कम है। ठीक है, तो ए बराबर भैया कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा वो सारी चीजें जो 7 से कम है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, भैया ये सभी क्या है, ये 7 से कम है। बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरा वाला क्या बोल रहा है हमसे,
दूसरा वाला ये बोल रहा है कि जो घटना बी है, बी ये दर्शाता है संख्या 7 से बड़ी है। तो भैया क्या ऐसा है? अब डाइस में तो हमने देखा, डाइस को फेंका तो कहां तक आए? 6 तक आए, लेकिन ये बोल रहा है 7 से बड़ी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि यहां पर क्या हो जाएगा, मतलब ये ब्लैंक हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। ठीक, हमने आपको बताया था जहां पर मतलब असंभव घटनाएं हों, जहां पर घटनाएं जो हैं वो संभव ही नहीं है, असंभव होती हैं, तो असंभव घटनाओं को, इम्पॉसिबल इवेंट्स को क्या बोलते हैं, किसी से दर्शाएंगे? अपना फाई से। बात समझ आ रही है? अच्छा, तीसरे नंबर का क्या बोल रहा है हमसे? तीसरे नंबर का बोल रहा है कि जो सी है वो संख्या 3 का गुणज है। जो सी घटना हो रही है उसमें क्या हो रहा है, संख्या 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज का मतलब क्या होता है? देखो, 3 का गुणज का मतलब ये हो गया, मतलब इसमें ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हैं? तो देखो, एक तो 3 स्वयं हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने आप से विभाजित तो होती है। अगला कौन सा हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। 6 भी 3 से विभाजित है क्या? 9 है इसमें? 9 है ही नहीं, तो और फिर क्या होगा? 3 से विभाजित कुछ भी नहीं होगा, बस यही होंगे। अच्छा, चौथे नंबर का क्या बोल रहा है हमसे? चौथे नंबर का बोल रहा है कि डी, जो इवेंट डी है वो संख्या 4 से कम है। जो इवेंट डी है, ठीक है, डी ये कैसा है? ये 4 से कम है। तो 4 से कम जितने भी जो अंक हैं सभी को लिख लेंगे, 1 2 3। और समझ आ रही है? अच्छा, 5वें नंबर का क्या बोल रहा है? जो ई है, घटना ई है, वो 4 से बड़ी सम संख्या। अब 4 से बड़ी सम संख्या कौन सी है? ये 4 से बड़ी 2 ही संख्याएं, एक तो 5 है और एक 6 है। अब बात कर रहा है सम की, मतलब कि इवन की, तो 6 ही इवन होगा, बाकी 5 जो है वो क्या है? वो तो ऑड है। ठीक, तो सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 6। अच्छा, छठे नंबर का क्या बोल रहा है हमसे? छठे नंबर का बोल रहा है कि जो घटना एफ है, एफ संख्या 3 से कम नहीं है। संख्या 3 से कम नहीं। अब यहां पर जरा सोचिएगा आप लोग, संख्या 3 से कम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? या तो 3 होगी या फिर 3 से बड़ी होगी, मगर भैया उससे कम नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? तो या तो 3 होगी, ठीक, या फिर 3 से बड़ी होगी। 3 से बड़ी कौन सी? 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। अच्छा, 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। क्यों? डाई को फेंकने पर प्रत्येक समष्टि कितने आएगी भाई? 6 अंक में से कोई से अभी एक अंक आ सकता है आपका। ठीक, उसके बाद में बोल रहा है हमसे ए यूनियन बी। भैया ये क्या होगा? अब देखो, ए का भी मान है हमारे पास में, बी का भी मान है हमारे पास में, तो भैया कितना हो जाएगा? यूनियन करोगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यूनियन में यही तो होता है। और क्या चीज बोल रहा है हमसे? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? भैया ए देखिए कितना है, ये है, और बी कितना है, ये है। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो ए में और बी में, दोनों में जो एलिमेंट समान होते हैं ना, एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हीं को हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? जो इसमें है वो क्या इसमें है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये 5 हो जाएगा। ठीक, अगला क्या बोल रहा है हमसे? बी यूनियन सी। भैया बी यूनियन सी कितना हो जाएगा? बी है 5 और सी कितना है हमारा? 3,6। तो कितना हो जाएगा? 3,6 ही हो जाएगा। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई कितना है हमारे पास में? 6 है, और एफ कितना है हमारे पास में? 3 4 5 6 है। तो इंटरसेक्शन की बात की जाए तो समान कौन कौन से मिल रहे हैं? इसमें 6 मिल रहा है, इसमें 6 मिल रहा है, तो दोनों का एक 6 हम अपना यहां पर लिख लेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में क्या बोल रहा है? डी इंटरसेक्शन एफ। डी इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? डी का वैल्यू कितना है? डी बराबर दिया गया है 1 2 3, और एफ बराबर कितना है? 3 4 5 6। तो दोनों में से जो समान है वो देखो, तो इसमें 3 इसमें 3, यही तो समान है, तो कितना हो जाएगा भैया? 3 हो गया। डी इंटरसेक्शन एफ, नहीं ये एफ नहीं, ई है। डी इंटरसेक्शन ई, सॉरी ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो इधर देखिए, जो अगर जब डी इंटरसेक्शन ई की बात की जाए तो इसमें 1 2 3 है, लेकिन ई की बात की जाए तो इसमें कौन है? 6 है। तो दोनों में कोई समान ही नहीं है। जब समान ही नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये वही होगा ठंडन गोपाल, मतलब कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में और कितना दिया गया है? दिया गया है a माइनस सी। तो a माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा? अब a का वैल्यू कितना है? a में तो ये सभी दिए गए हैं, और c में कितना है भैया? 3,6 है। तो a माइनस सी मतलब वो सारे एलिमेंट जो a में है और c में है, तो c वाले सारे एलिमेंट a वाले में से क्या करेंगे? कम कर देंगे, मतलब उन्हें नेगलेक्ट कर देंगे। हटाने का मतलब यही तो हो गया। देखिए a माइनस सी, एक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक, तो एक तो भैया रहेगा ही रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 3 इसमें है तो 3 को तो हटा ही दो। 4 रहेगा, 5 भी रहेगा,
6 नहीं रहेगा क्योंकि 6 हमारा इसमें है और सी वाले ही एलिमेंट हम अपने कम कर रहे हैं, तो ये हो गया ये हमारा a माइनस सी। अच्छा उसके बाद में क्या है, उसके बाद में दिया गया है d माइनस ई। अच्छा d माइनस ई बराबर कितना हो जाएगा, d का मान है इतना, मतलब 1 2 3 और e का मान कितना है 6 है, तो भैया कितना हो जाएगा हमारे पास में बचेगा 1 2 3। बात समझ में आ रही है। अगला हमसे बोल रहा है e इंटरसेक्शन एफ डैश, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। अब भैया एफ डैश तो है ही नहीं हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं एफ डैश फटाफट निकाल लेते हैं। एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, कुल प्रतिदर्श समष्टि में से, मतलब कुल प्रतिदर्श समष्टि में से कितना है भैया 1 2 3 4 5 6 है, में से कम कर देना है हमें किसको, मतलब एस में से कम कर देना है किसे, एफ को। बात समझ में आ रही है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश बराबर, एफ डैश बराबर, अब एस का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 6 और एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू 3 4 5 6, तो कितना बचा हमारे पास में, हमारे पास में रह गया 1 2, बस यही बचा, तो 1,2 एफ डैश का वैल्यू आ गया। अब लगा दो इसमें, तो ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है 6 और एफ डैश का वैल्यू कितना है, एफ डैश का वैल्यू है 1,2। तो इसका इंटरसेक्शन याद करना है, तो इसमें 6 है, इसमें तो 6 है ही नहीं, या फिर इसमें 1,2 है, इसमें 1,2 है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बचेगा हमारे पास में 5। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में अगर एफ डैश की बात की जाए तो एफ डैश बराबर तो आ ही गया हमारा कितना 1,2। बात समझ में आ गई। आप चाहें तो इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसके सहारे से आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे मतलब जो क्वेश्चन हैं वो आपके बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा देखिए अपने 3rd नंबर का क्वेश्चन है, एक टेस्ट में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं, पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं, भैया जोड़े का मतलब क्या होता है 2, ठीक है, तो कितने पासे होंगे भैया 2 पासे होंगे। जब 2 पासों को जब फेंकोगे तो एक पासे में कितनी प्रतिदर्श समष्टि होती है भैया 6 होती है, तो फिर 2 में कितनी हो गई 6 चंग 36, 36 हो जाएंगे, तो उसके 36 आउटकम्स आएंगे निकल के। फेंकते हैं तो उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो हम फटाफट इन्हें लिख लेते हैं जब 2 पासों को फेंका जाएगा। एक ही क्वेश्चन को हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। 3रे नंबर का देखिए, पासे को फेंका जाएगा तो देखो जब पहला पासा फेंका जाएगा तो मान लेते हैं कि उस पर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। अब जब दूसरा फेंकेंगे तो हो सकता है उस पर भी 1 आ सकता है, ठीक है। पहला पासा फेंका गया, हो सकता है 1 आ गया, दूसरा फेंकेंगे हो सकता है उस पर 2 आ सकता है, ऐसे ही 1,3, ऐसे ही 1,4, ऐसे ही 1,5, फिर उसके बाद में 1,6, ठीक। फिर कितना हो जाएगा, हो सकता है अभी 1 आया था, अब कितना हो सकता है हमने पहला पासा फेंका तो उस पर 2 आ गया और दूसरे पासे को जैसे ही फेंका उस पर कितना आ गया 1 आ गया, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है 2,2 हो सकता है, या 2,3 हो सकता है, या 2,4, ठीक। इसी प्रकार से हम ये सभी अपने लिखते हुए जाते हैं, फटाफट इसे लिख लेते हैं। तो हम अपने ये सब लिख चुके हैं यहाँ से 1 से लेके 6 तक। अब देखो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, हमने आपके पहले ही वीडियो में बता दिया था जब हमने प्रोबेबिलिटी शुरू की थी कि अगर एक डाई को एक बार फेंका जाएगा तो कितना उसके आउटकम आएंगे 6 आएंगे, उसकी प्रतिदर्श समष्टि 6 हो जाएगी। अच्छा भैया जब 2 बार फेंका जाएगा तो 6 की पावर 2 कर दो, 3 बार फेंका जाएगा 6 की पावर 3 कर दो, इतने हमारे क्या आएंगे आउटकम्स आएंगे। अब 6 की पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये क्या है, या तो एक डाई को 3 बार फेंको, 2 बार फेंको, या फिर 2 डाइयों को एक साथ फेंको, तो आउटकम कितने आएंगे हमारे 36 ही आएंगे। तो 36 वो किस प्रकार से आएंगे वो ये हैं लिखे हुए, ठीक है, समझ में आ गई। अब उसके बाद में चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे पहले घटना क्या घट रही है ए, और जब सबसे पहले घटना ए घट रही है तो इसमें हमसे बोल रहा है प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। तो देखो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका योग 8 से अधिक है। अब भैया 8 से अधिक होने का मतलब ये है कि पहले पर जो अंक आया है पहले पासे को फेंकने पर और जो दूसरे पासे को फेंकने पर जो अंक आए हैं, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, मतलब ऐसा कौन सा युग्म बना है, ये सभी क्या है ये पेयर सीधू है, ऐसा कौन सा युग्म बना है जिसमें दोनों का जो योग है वो कितना है भैया 9 है, सॉरी 8 से अधिक है। तो 8 से अधिक देखो यहां से अगर देखा जाए तो देखो 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5 1 5 6 6 1 7 ये हो गया। यहां तक तो कुछ भी नहीं, यहां तक भी तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। 5 3 8 यहां तक भी कुछ नहीं होगा, 4 4 8 यहां तक भी कुछ भी नहीं, ये भी 8 6 2 8 यहां से नहीं, मगर यहां से ये इतना एरिया हो सकता है। देखो 6 3 9 मतलब 8 से ज्यादा है, और 5 3 8 ये तो 8 के बराबर है, 5 4 9 4 5 9 6 3 9 ये सभी हो सकते हैं
आपके पास समझ में आई। तो हमारे पास में कितने रिजल्ट आएंगे, देखो 3,6 हो गया और उसके बाद में 4,5 फिर 4,6, इन्हें फटाफट हम लिख लेते हैं 6, ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये आएंगे, देखो 6 और 3 कितना होता है 9, 4 5 9, 6 4 10, 8 से ज्यादा है, 5 4 9, ये भी 8 से ज्यादा, 5 5 10 ज्यादा है। इन सभी को आप देखेंगे तो ये सभी कैसे हैं आपके 8 से ज्यादा है। तो जो ए वाला था वो हमसे यही बोल रहा था, ए वाली घटना इसी प्रकार से घटित होती। अच्छा अगला देखिए, इसमें बी वाले का क्या बोल रहा है हमसे, दोनों पासे पर संख्या 2 प्रकट होती है। बी वाले में क्या बोल रहा है, दोनों पासों पर जो संख्या है वो कितनी भैया 2 प्रकट होती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब ऐसा कौन कौन सा पेयर है जिसमें संख्या 2 प्रकट हो रही है। देखिए एक तो 1,2, ये भी 2 तो आ ही रहा है। अब वो ये नहीं बोल रहा है पहले पासे पर आना चाहिए दूसरे पासे पर, ठीक है 2 आना चाहिए। 1,2 हो गई और उसके बाद 2,1 2,2 2,3 4 5 6 ये हो गई। फिर उसके बाद में 3,2 4,2 5,2 और 6,2, ये तो सभी होंगे। तो इन्हें हम फटाफट लिख लेते हैं अपना। देखिए 1,2 हो गई, फिर उसके बाद में 2,1 हो गई, 5,2 और 6,2, बस समझ में आ गई। ये हो गई हमारी बी घटना। अच्छा तीसरे वाले में क्या बोल रहा है हमसे, सी वाले में, इसमें बोल रहा है प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है तथा 3 का गुणज है। कम से कम 7 है, कम से कम 7 है या फिर 7 से अधिक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। देखो दोस्तों शब्दों का ही खेल है। अब प्रोबेबिलिटी में तो देखिए शब्दों का बहुत ही बड़ा खेल है। अब यदि जब शब्दों का खेल नहीं होता तो महाभारत का युद्ध क्यों होता, अंधों के अंधे ही होते हैं, ठीक है बात समझ में आ रही। तो शब्दों का ही खेल है, प्रोबेबिलिटी में तो हमारा बहुत ही ज़्यादा इसका रोल निभाया जाता है। तो संख्याओं का योग कम से कम 7 है तथा 3 का गुणज है, कम से कम 7। अब भैया ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका जो योग है वो कम से कम 7 है और वो 3 की गुणज है। अब 3 की गुणज का मतलब योग कितना होना चाहिए भैया, या तो 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। अब भैया 3 और 6 को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो कितनी है 7 से कम है और इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि कम से कम 7 होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 7 से अधिक होनी चाहिए। तो देखो क्या क्या चीज हो सकती है। एक तो हमारा हो सकता है 3,6, बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा 4,5 भी हो सकता है, 4 5 9 होता है, 3 का गुणज हो गया। 6 4 10 ये हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि 10 तो 3 से नहीं कट रहा है। उसके बाद 5 4 9 हो सकता है, 6 3 9 हो सकता है। और कौन सा हो सकता है 6,6 हो सकता है क्योंकि 6 और 6 कितना होता है भैया 12 होता है। और तो कोई नहीं है ना, और नहीं है। चलो लिखते हैं नहीं फटाफट। तो कितना हो जाएगा हमारा, इसके आउटकम निकल के आएंगे 3,6 और हो गया 4,5, फिर उसके बाद में 5,4, फिर भैया 6,3, फिर हो जाएगा हमारा 6,6। समझ में आ रही है। ये तीनों हमारे पास में आउटकम जो इवेंट्स है वो आ गए, ये टोटल आउटकम, और ये हमारे पास में क्या है एबीसी इवेंट है। बात समझ में आ रही है। देखो इवेंट निकालना आपको बड़ा जरूरी है। अगर जब इवेंट निकालना आ गया तो एनएस मतलब प्रत्येक समष्टि तो हम लोग निकालना सीख ही गए हैं बहुत अच्छे से। तो दोनों को हम मतलब लिखेंगे और हमारी ये क्या निकल के आ जाएगी पी मतलब प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। देखिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इन घटनाओं के कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं। अब परस्पर अपवर्जी का मतलब आप लोगों को समझना होगा। अपवर्जी का मतलब क्या होता है, अपवर्जी का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक में ही है दूसरे में नहीं है, ठीक है। मतलब अगर जब कोई दो घटनाएं समान तरीके से बिल्कुल ही एक समान तरीके से ना घटी हुई हो तो हम बोल सकते हैं दोनों घटनाएं परस्पर कैसी होंगी अपवर्जी होंगी, ठीक है। तो समझते हैं कौन कौन सी घटनाएं अपवर्जी हैं। देखो अगर बात की जाए ए की और बी की, इसमें 3 6 है, क्या इसमें कोई 3 6 है भैया, बिल्कुल नहीं। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर ये वाला 6 और ये वाला 6 ये दोनों तो समान है। तो देखिए मुन्ना, ये हम पूरे युग्म की बात कर रहे हैं, क्या युग्म में प्रत्येक अवयव तो समान नहीं है, प्रत्येक अवयव समान नहीं होना चाहिए। इसमें 3 6 है, इसमें 6 2 है, और समझे होंगे इसमें 2 6 है, इसमें 3 6 है, समान नहीं है। अब देखो क्या और तो कोई समान नहीं है, नहीं और कोई से समान नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ए व बी परस्पर अपवर्जी होंगी। और कौन सी हो सकती हैं,
ए और सी को देखना, ए और सी को देखो, इसमें 3,6, इसमें 3,6, नहीं ये तो नहीं हो सकती, इसे तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ए कॉमा सी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि देखो समान रिजल्ट मिल गए, ठीक है, तो अपवर्जी नहीं हो सकती। अच्छा बी और सी को देखना, बी सी को देखो, 3,6, 4,5, 5,4, 6,3, 6,6, और कोई है इसमें? नहीं है, इसके जैसा कोई नहीं है ना, तो हम बोल सकते हैं बी व सी, ये जो दोनों घटनाएं होंगी ये कैसी होंगी? परस्पर अपवर्जी होंगी। और समझ आ रही है? समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, जो हमसे बोल रहा है कि 3 सिक्कों को जो एक बार उछाला जाता है, मान लीजिए कि घटना 3 चित्त दिखाना। अब देखिए, अब 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो भैया उसकी जो प्रतिक्रिया समष्टि होगी, मतलब जो एस होगा, मतलब सैंपल स्पेस, वो कितना होगा? तो देखो हमने आपके पहले की वीडियो में बताया था, और इस वाले में चलो एक बार फिर से देख लो। जब 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो उसकी जो कुल प्रतिक्रिया समष्टि आती है वो देखिए। सिक्के के कुल पहलू कितने? 2। भैया क्या हो सकता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो 2 की पावर कितनी? अब जो n है, 2 की पावर n होता है। अब जो n है वो कितना है? n है भैया फेंके गए, उछाले गए सिक्के, तो देखो कितनी बार उछाले गए हैं? 3 बार। तो यहां से कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया भैया? हो गया 8। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रतिक्रिया समष्टि क्या होगी। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 है, 8 का आधा करो, 8 का आधा कितना हो गया भैया? 4 हो गया। तो 4 बार टेल और 4 बार हेड। ठीक है, अब 4 का भी आधा करो तो कितना आ गया? 2। तो 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड। ठीक, अब अगला 2 का भी आधा करो तो कितना आ गया? 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ठीक है, और समझ में आ गई? अच्छा फिर अब इसमें क्या बोल रहा है, ये तो हमारे पास में कुल सैंपल स्पेस आ गए। अब हमसे बोल रहा है मान लीजिए कि घटना 3 चित्त दिखाना। अब देखो चित्त को क्या मान ले रहे हैं? चित्त बराबर h और पट बराबर क्या मान ले रहे हैं? अपना टेल। ठीक, बात समझ आ गई? उसके बाद में मान लीजिए कि घटना 3 चित्त दिखाना को ए से, अब 3 चित्त मतलब हेड, 3 हेड किस में आ रहे हैं भैया? इसी में तो आ रहे हैं। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो गया हमारा, यही तो हो गया। क्या बोल रहा है कि 3 चित्त दिखाना को किस चीज से? ए से। ठीक, उसके बाद में घटना 2 चित्त दिखाना तथा 1 पट दिखाना, 2 चित्त दिखाना और 1 पट दिखाना। तो देखिए इसमें कम से कम ऐसी क्या चीज है जिसमें 2 चित्त हो और 1 पट हो? ठीक, उसे हम किस चीज से निरूपित करेंगे? उसे निरूपित करेंगे हम अपना बी से। तो बी बराबर कितना हो जाएगा कि भैया 2 चित्त और 1 पट। तो 2 चित्त किस में है? इसमें 2 चित्त है, 1 पट है, ये वाला हो गया हमारा। और कौन सा हो गया हमारा? 2 चित्त है, 1 पट है। ठीक, 2 चित्त है, 1 पट है, यही तो है ना। तो ये हो जाएगा हमारा टेल हेड हेड, फिर हो जाएगा हमारा हेड टेल हेड। देखो 2 चित्त हैं, हेड हेड, और बाकी एक क्या है हमारा? पट है। फिर उसके बाद में हेड हेड और टेल। देखो दोनों में 2 बार, ये तीनों में 2 बार एच है, 2 बार एच, 2 बार एच, 2 बार एच, और बाकी 1 बार क्या है? टेल है हमारा। और समझ आ रही है? उसके बाद में क्या बोल रहा है कि घटना 3 पट दिखाना को किस चीज से? सी से। तो सी बराबर कितना है भैया? 3 पट दिखाना, पट का मतलब टी, तो 3 पट किस चीज में है? यही तो है। तो ये घटना कितनी बार घट रही है? 1 बार। टेल टेल टेल, 3 क्या है हमने दिखा दिए? पट। अब उसके बाद में हमसे बोल रहा है पहले सिक्के पर चित्त दिखाना को डी से निरूपित किया गया है। तो डी जो घटना है उसे किस चीज से निरूपित किया है? तो पहले सिक्के पर चित्त। तो देखो ये सभी क्या है, जिसमें ये सभी क्या है? ये हमारे पहले सिक्के ही तो हैं। तो ये सभी क्या हो गए? हमारे पहले सिक्के पर हमारी चित्त दिखाई पड़ रही है, हेड दिखाई पड़ रही है। तो क्या हो गया? हेड टेल टेल, और फिर क्या हो गया? हेड टेल हेड, फिर क्या हो गया? हेड हेड टेल, फिर क्या हो गया? हेड हेड हेड। और समझ में आ गई? अब उसके बाद में हमसे बोल रहा है तो बताइए कि इनमें से कौन सी घटनाएं नंबर 1 परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर
अपवर्जी हैं, मतलब कि कौन से ऐसी इवेंट हैं जो हमारे एक्सक्लूसिव हैं। तो पहले में कौन कौन सी घटनाएं आपकी एक्सक्लूसिव हैं, तो देखिए एक्सक्लूसिव क्या होती हैं, जिनमें समान कोई सा भी ना हो। जैसे हेड 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 है, ये आपका एक ग्रुप बन रहा है। और देखो और क्या है आपका, क्या हेड हेड वाला और कोई हमारा ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं ए व बी आपकी कैसी होंगी, परस्पर अपवर्जी होंगी। और देखिए इसमें टेल 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 है, इसमें टेल 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 वाला एक भी नहीं है जिसपे तीनों सिक्कों पर टेल टेल आता हो। तो देखो बी और सी भी आपकी क्या हो जाएंगी, परस्पर अपवर्जी। तो बी व सी भी आपकी कैसी हो गई, परस्पर अपवर्जी। और देखिए कौन सी, ए और सी नहीं हो पाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो ए व सी ये भी हो गई। अच्छा और देखिए क्या ए और डी हो सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हेड 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 है दिया हुआ और इसमें भी हेड 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 है दिया हुआ। तो ये आपकी परस्पर अपवर्जी मतलब एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती। और देखिए कौन सा हो सकता है, क्या आपका बी और डी हो सकता है, तो बी और डी के लिए भैया चेक कर लो, देखो नहीं हो सकता, इसमें हेड हेड टेल है और इसमें भी हेड हेड टेल है, तो ये भी आपकी परस्पर अपवर्जी नहीं हो सकती। और कौन सा, सी और डी, हाँ भैया ये बिल्कुल हो सकती हैं। तो सी व डी ये घटनाएं, ये ए व बी और सी, ए सी और आपका सी डी, ये कौन सी हो सकती है, परस्पर अपवर्जी हो सकती है। बाकी आप लोग इसे देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है हमसे, दूसरे वाले में बोल रहा है कि भाई ये सरल है, सरल का मतलब सिंपल है। तो सिंपल कौन कौन सी हैं, बाकी ये आपकी ए वाली है और टी वाली है, ठीक है। इसमें सभी आपका ए वाली और सी वाली हो गई, क्योंकि ए में सभी आपके हेड 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 दिखाई पड़ रहे हैं और सी में आपके सभी टेल 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 दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा बाकी ये दोनों कैसी होंगी, देखो इसमें टेल हेड हेड है टेल हेड है, मतलब ये सभी बाकी और सभी क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। तो ये तो मिक्सचर वाली हो गई, मतलब मिश्र वाली हो गई कि मिश्र वाली घटनाएं बताइए। और ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई जो आपकी सिंपल है, सिंपल घटना। तो ए व सी जो होगी वो आपकी कैसी हो जाएगी, सिंपल इवेंट हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद में हमसे क्या बोल रहा है, मिश्र है। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है कि भैया मिश्र है, मिश्र का मतलब मिली हुई है। जब मिश्र होती है तो वो ऐसे कौन कौन सी घटनाएं हैं, बी और डी, बी व डी, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका सिक्के से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन। अब देखिए पूरी एक्सरसाइज में आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट में मतलब पूछ सकते हैं हमसे, और हम आपकी वो दिक्कत परेशानी दूर कर देंगे। और इसी तरह की एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ में। इसी के साथ में मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।